राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पे क्या राय है आपकी? ये राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की गई है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और बीजेपी के लोग जैसे ही देखते हैं किसी भी दल के नेता हो, ये तो कांग्रेस तो खैर राष्ट्रीय पार्टी है, इसके बारे में तो बताना नहीं। और राहुल जी ने जो पद यात्रा प्रारंभ किया था और पद यात्रा के बाद जो जन सैलाब इनके साथ जुड़ा और लोगों का जो समर्थन इन्हें मिला, निश्चित तौर पे भाजपा पूरी तरह से परेशान हो गई थी, घबरा गई थी। जब जन समर्थन कांग्रेस को राहुल जी को मिल रही है तो निश्चित आने वाले जो आगामी चुनाव है, लोकसभा का जो मुख्य चुनाव, उसमें निश्चित तौर पे उनकी हार होने वाली थी। तो इससे घबरा करके इन लोगों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में राहुल गांधी जी की सदस्यता को मैं समर्थन दिया। रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। आज हमारे साथ बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। सर, द इंक में स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत से सरकारें बात करती है दलित महादलित पे, आपकी सरकार इस पे काम भी कर रही है। आगामी इन लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं आपके योजनाएं पास? बिहार में जो आप देख रहे हैं, महागठबंधन की सरकार जो बनी है, निश्चित तौर पे पिछड़े दलित गरीब और मजदूर और किसानों का ये सरकार है। और हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई कमाई दवाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। निश्चित तौर पे सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। तो हर क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। और गरीबों दलितों और की जब बात की जाए तो आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो पिछड़े अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति था बंद कर दिया गया, SC ST का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया, जगजीवन कल्याण छात्रावास होते थे उसे बंद कर दिया गया। कई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बीजेपी के द्वारा पिछड़े अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे लोग हैं उनकी जो भी सुविधाएं थी, जो केंद्र प्रायोजित जो सुविधाएं थी, जो UPA की सरकार देती थी, NDA की गवर्नमेंट पूरी तरह से बंद करती जा रही है। हमारा सरकार जो है, महागठबंधन की जो सरकार है, निश्चित तौर पे कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए भी, बैकवर्डों के लिए भी, दलितों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों को आप रोजगार की दिशा में भी देखें तो हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है नौजवानों को नौकरी देने और रोजगार के लिए। और कई क्षेत्रों में काम हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछड़े और दलित को उद्योग विभाग के द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट करे। ये कोनो पकौड़ी या चाय बेचने वाली ये सरकार नहीं, और नहीं पकौड़ी बेचने के लिए राय देती है। 10 लाख रुपया दे रही है कि आप कोई भी छोटा मोटा रोजगार शुरू कीजिए और उसमें आप 4 लोगों को इन्वॉल्व भी कीजिएगा, 4 लोगों को आप उसमें रोजगार भी दे सकते हैं और आपके परिवार का भी एक व्यापकता मिलेगी आपके जो इससे। दल के प्रमुख नेता हैं और इनको सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लोकसभा चुनाव भी आ रही है। ये निर्णय जनता की होती है। ये लाख हबड़ाहट में घबराहट में ED CBI कोर्ट जिस तरीके से भी अगर किसी को परेशान करें, हमारे नेता राहुल जी को परेशान कर सकते हैं, जनता को परेशान नहीं कर सकते हैं। और जनता कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, खड़गे जी के साथ है, सोनिया जी के साथ है। निश्चित तौर पे आगामी जो चुनाव होगा कांग्रेस मजबूती के साथ जनता आएगी। जवाब देगी। जनता जवाब देगी इसकी। आप बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, गांव को रोशन करने के लिए तो किस तरह की योजनाएं अभी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे जो शहरों में हम लोग चकाचौंध देखते हैं, नगरों में जो चकाचौंध देखते हैं, हम लोग की 7 पार्ट 2 की जो शुरुआत हुई है, पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक गांव के प्रत्येक पंचायत के सभी वार्डों में 10-10 सोलर लाइट का स्थापन कराने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और बहुत ही जल्द शुरुआत भी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रत्येक पंचायत के 4 वार्ड में करा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में पूरे कार्य पूर्ण करा लीजिए, सभी पंचायतों के सभी वार्डों में सोलर लाइट का स्थापन हो जाएगा। आप जमीनी स्तर के नेता हैं, गरीब आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनसे आप जुड़े रहते हैं, इनके लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं, हम लोग आप विजनरी हैं। आप हमारी आप जो पंचायती सरकार है राज मंत्री विजनरी है। हैं ना? हमारी सरकार विजनरी है। माननीय नीतीश कुमार जी इंजीनियर है और विजन उनके पास कि बिहार को कैसे विकसित करना है। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे अन्य जो प्रदेशों का आप स्थिति देखिएगा और बिहार की जब स्थिति देखिएगा तो निश्चित तौर पे बिहार कोविड काल के बाद भी इतनी मजबूती के साथ, आप हमारा बजट देख लें, इस बार 11% के करीब इजाफा किया गया है बजट में। बजट का आकार बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पे इस बजट का जो आकार बढ़ा है तो गरीबों दलितों और शोषितों के कल्याणार्थी है। और हमारी जो भी 70% की राशियाँ जो बजट की खर्च हो रही है इन क्षेत्रों में ही कार्य करने के लिए हो रही है। 30% ही अदर क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार इन सारी समस्याओं से एकदम अवगत है। हमारे जो भी नेता हैं या जो महागठबंधन के जो भी हमारे MLA जीते हैं
या संगठन के जो लोग हैं एकदम गांव गंवई तक जाते हैं और गांव गंवई की जो समस्या है उससे अवगत होते रहते हैं और सरकार को भी उन लोगों के द्वारा सरकार जब भी बैठक करती है, सरकार के जो भी घटक दल हैं उन बैठकों में सारे लोगों की सुनी जाती है और उस पर क्या आगे करना है सरकार निश्चित तौर पर उस पर निर्णय लेती रहती है। देश में जो राजनीतिक चल रही है इस पे आपकी क्या राय है? देश की राजनीति तो भयावह, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद कई तरह के जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ सरकार बनी थी जो एनडीए की, महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी इन मुद्दों को लेकर के जब ये सरकार बनी थी, लेकिन सरकार में आते के साथ ही इन सारे मुद्दों को भूल गए। आप देख रहे होंगे कि जब 400 की जो सिलेंडर मिलती थी आज 1200 में मिल रही है, तो महंगाई कहाँ समाप्त हो रही है? महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे इनको कोई ध्यान नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। आज 8 साल हो गई है, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिलते, लेकिन ये लोग 1 लाख से भी ऊपर अभी रोजगार नौकरियां देने का काम इन लोगों के सरकार के द्वारा नहीं की गई। हमारे साथ जुड़े थे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी थे और इनसे बहुत सारी बातें हुई देश के राजनीति पे। और जो ये पंचायती राज मंत्री हैं ये अपने विभाग की बहुत सारी योजनाएं बताएं।